हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशनल चिट चैट। आज हम क्लास 10th की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का एक पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। पाठ परिचय। देश सीमाओं में बंद एक भूभाग का नाम नहीं है। यह वहाँ रहने वाले लोगों, पशु पक्षियों, फल फूलों, वनस्पतियों आदि से मिलकर बनता है। देशभक्ति देश को समृद्ध बनाने की कोशिश का नाम है, जो देश की युवा पीढ़ी में ही नहीं बच्चों में भी नजर आती है। यह कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उन अनेक लोगों के बारे में बताती है जिन्होंने अपने अपने तरीके से देश के निर्माण में योगदान दिया, जिसमें बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल थे। यह कहानी एक नेताजी की मूर्ति और उस पे लगे चश्मे पर आधारित है। एक कस्बा था। कस्बा मतलब एक पूरा जो डेवलप नहीं हुआ ऐसी जगह, ऐसा शहर। वहाँ एक बाजार था और उसी बाजार के बीच में एक चौराहा था जहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगी थी। कस्बे में कुछ कच्चे मकान, कुछ पक्के मकान, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक नगर पालिका का ऑफिस। और कस्बे में जो नगर परिषद का ऑफिस था, दफ्तर था, वहाँ के एक अधिकारी ने निर्णय लिया कि चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवाई जाए। अब नगर पालिका है तो कुछ ना कुछ तो वो उस जगह के लिए करेगी ही। कभी सड़कें बनवाना, कभी पानी की व्यवस्था करवाना। तो इस तरह से एक बार निर्णय लिया कि चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवा दी जाए। अक्सर महान लोगों के नाम पर शहरों के नाम जो होते हैं वो महान लोगों के नाम पर रखे जाते हैं। किसी चौराहे का नाम रख दिया, किसी स्कूल का नाम रख दिया, ताकि लोगों के मन में उनकी स्मृति रहे, उनको याद रखें, उनसे प्रेरणा लें। अब मूर्ति बनाने का जिम्मा मिला इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को। 1 महीने में नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनकर तैयार हो गई। टोपी की नोक से कोट के बटन तक लगभग 2 फुट ऊंची। लेकिन चश्मा नहीं था। चश्मा तो था पर संगमरमर का नहीं था। मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही यूं लगता था नेताजी जीवंत हो उठे और उनके नारों की याद आने लगी। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे दिए हुए उनके नारे याद आ जाते थे। एक हालदार साहब थे जो अपनी कंपनी के काम से हर 15वें दिन उस कस्बे के बीच से गुजरते थे, उसी चौराहे से। वहाँ चौराहे पर एक पान वाला था जहाँ रुककर पान खाते थे। पहली बार जब वो वहाँ से गुजरे, उन्होंने तभी देख लिया था कि नेताजी की मूर्ति है, लेकिन उस पर चश्मा जो है वो असली का है, जैसा कि हम लोग लगाते हैं, नज़र का हो, धूप का हो। तो इस तरह से उन्होंने देख लिया था कि उस पर चश्मा संगमरमर का नहीं है। हैरान हुए और मुस्कुरा भी दिए। उन्हें लगा कि कोशिश अच्छी है, मूर्ति सूनी नहीं छोड़ी। ये भावना बहुत है कि चश्मा संगमरमर का ना बन पाया होगा तो असली का लगा दिया। महत्व रंग रूप का नहीं कि मूर्ति कैसी बनी है, अगर थोड़ी सी कुछ कमी हो जाती तो भी चलता, पर उस भावना का है कि अगर मूर्ति बनी है तो वो अधूरी ना छूटे। वरना आजकल तो देशभक्ति लोगों के लिए मजाक की चीज़ बन गई। बस देशभक्ति की फिल्में देखकर और देशभक्ति के गाने सुनकर ही देशभक्ति जागती है। अब दूसरी बार हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो चश्मा बदल चुका था। पिछली बार मोटा चौड़ा काला फ्रेम था, इस बार तार का गोल चश्मा था। हालदार साहब ने सोचा, अच्छा है, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही दिया जाता है। हालदार साहब अब तीसरी बार गुजरे तो तीसरा चश्मा। अब तो हालदार साहब जितनी बार भी गुजरते, हर बार नज़र अपने आप मूर्ति के चश्मे पर जा टिकती। हर बार देखने की उत्सुकता रहती कि इस बार कैसा चश्मा होगा। एक बार हालदार साहब ने पान वाले से पूछ ही लिया, ये चश्मा कैसे बदल जाता है? मोटा सा खुशमिजाज सा पान वाला अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर मुस्कुरा कर बोला, यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। हालदार साहब ने पूछा, तो कैप्टन चश्मा क्यों बदलता है? अब पान वाले ने बताया कि किसी ग्राहक को यदि मूर्ति पर लगा हुआ जो फ्रेम है वो चाहिए तो कैप्टन वो फ्रेम उतारता है, बेच देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब को लगा कैप्टन को बिना चश्मे की मूर्ति आहत करती होगी, कैप्टन को बुरा लगता होगा, या लगता होगा कि कहीं नेताजी को बिना चश्मे असुविधा तो नहीं हो रही। हालदार साहब जानना चाहते थे कि मूर्ति के साथ कोई चश्मा बना होगा। मूर्ति बनाई है तो चश्मा तो ज़रूर बनाया होगा, वो कहाँ है? पान वाले को फिर हंसी आ गई। उसकी तोंद फिर थिरकी और कहने लगा,
मोतीलाल मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये बात बहुत साधारण थी, लेकिन हालदार साहब के लिए द्रवित करने वाली थी। उन्हें एक वो संवेदनशील व्यक्ति थे, उन्हें बुरा लगा कि मूर्ति बनाई और इतनी लापरवाही कि चश्मा ही नहीं बनाया। हवलदार साहब कैप्टन की देशभक्ति के आगे नतमस्तक हो गए, मन ही मन उसे नमन किया। जीप तक गए, लेकिन जाते जाते फिर लौट आए और फिर पूछा, क्या कैप्टन नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही रहा होगा? पान वाले ने कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, फोटो वोटो छपवा दो कहीं। हालदार साहब को कैप्टन का मजाक उड़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और पान वाला हालदार साहब के हाव भाव देखकर समझ गया कि हालदार साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी। अब पान वाले ने इशारा किया कि जो पूछना है कैप्टन से ही पूछ लेना, देखो पीछे आ रहा है। हालदार साहब ने मुड़कर देखा, एक बेहद बूढ़ा लंगड़ा मरियल सा आदमी, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में एक बांस पर टंगे और एक छोटी सी चश्मों की संदूकची लिए गली से निकल रहा था। एक बांस था जिस पर कुछ चश्मे टंगे थे और हाथ में एक संदूकची थी जिसमें चश्मे ही रखे होंगे, उन्हें लेकर आ रहा था और किसी दुकान के सहारे उनको टांग खड़ा कर रहा था। तो हालदार साहब ने सोचा, इस बेचारे की तो दुकान भी नहीं, इस तरह गली गली घूम के ही चश्मे बेचता है। अब पान वाले ने तो कुछ और बताने से मना कर दिया था, तो हालदार साहब वहाँ से चले गए। 2 सालों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। उसी धूल भरे रास्ते से हालदार साहब का गुजरना और हर बार उसी चश्मे की तरफ देखना। एक बार हालदार साहब को मूर्ति पर कोई चश्मा ना दिखा। चौराहे पर पान वाले की और लगभग सभी दुकानें बंद थी। अगली बार भी चश्मा नहीं था, पान की दुकान खुली थी। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पूछा, क्या बात है, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाले ने अपनी धोती से आंखें पोंछते हुए कहा, कैप्टन मर गया। पान वाले ने पहले कैप्टन का मजाक ज़रूर उड़ाया था, पर कैप्टन के लिए उसके मन में कोई बुरे भाव नहीं थे। हालदार साहब बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश पर जीवन होम करने वालों पर हंसती है? ऐसे लोगों का क्या होगा जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उसका मजाक उड़ाते हैं, जो देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिनके मन में देश के लिए कोई अच्छी भावना है, उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने सोचा कि नेताजी के प्रति जो भाव इस चश्मे वाले के मन में थे वो और लोगों के मन में क्यों नहीं? क्यों चश्मे वाले के मरने के बाद ये नेताजी की मूर्ति अब सूनी है? वह कौम जो बिकने के मौके ढूंढती है, क्या होगा उस कौम का? बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए देश के, देशवासियों के खिलाफ भी कार्य करते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा मतलब पूरा हो जाना चाहिए, अगर किसी का नुकसान होता है तो होने दो। ऐसी कौम का क्या होगा? अब हालदार साहब को 15 दिन बाद फिर से कस्बे से गुजरना था। उन्होंने पहले ही सोचा, ना चौराहे पर रुकूंगा, ना पान खाऊंगा और ना ही मूर्ति की तरफ देखूंगा, क्योंकि मूर्ति की तरफ देखूंगा तो फिर से दुखी हो जाऊंगा। चौराहा आते ही नज़र हर बार की तरह अपने आप मूर्ति की तरफ उठी। रास्ते में ही ड्राइवर को आदेश दे दिया था कि चौराहे पर नहीं रुकना, लेकिन जैसे ही मूर्ति की तरफ नज़र उठी, ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोको। ड्राइवर ने स्पीड में चलती गाड़ी झट से रोकी। आसपास के लोग भी देखने लगे और हालदार साहब झट से गाड़ी से उतरकर तेज तेज कदमों से मूर्ति के आगे जाकर खड़े हो गए। देखा, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा था, जैसा अक्सर बच्चे बना लेते हैं, पतली सी लकड़ियों का, उसकी कवरिंग उतार के। ये चश्मा ज़रूर किसी बच्चे ने ही बनाया होगा। ये सोचकर हालदार साहब की आंखें भर आई कि आज भी लोगों के मन में देशभक्ति है, बच्चों के मन में ही सही, पर देशभक्ति अभी जिंदा है। हालदार साहब ने सोचा, अभी लोगों के दिलों में देशभक्ति मरी नहीं। जब तक भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्ति है, तब तक उम्मीद जिंदा है कि देश का भला चाहने वाले लोग, देश का विकास चाहने वाले लोग अभी जिंदा हैं। अभी देश को जिंदा रखने वाले लोग जिंदा हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था? अब कैप्टन एक पद सूचक चिन्ह है, फौज में एक पद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कैप्टन, चश्मे वाला जो था वो कैप्टन नहीं था, उसे कहा जाता था क्योंकि उसके अंदर जो देशभक्ति थी, जो उसने दिखाई कि नेताजी की मूर्ति को उसने सूना नहीं छोड़ा, तो उससे लोग उसे उससे पहले से भी कैप्टन ही कहते थे, लेकिन उस देशभक्ति के कारण कहते थे। प्रश्न 2,
हालदार साहब ने पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना किया, फिर तुरंत रोकने को कहा। क हालदार साहब पहले क्यों मायूस हो गए थे? क्योंकि पहले हालदार साहब को लगा कि अब उस मूर्ति को देखूंगा तो उदास होऊंगा कि यहाँ बस एक ही व्यक्ति था जिसे इस चीज़ की चिंता थी कि मूर्ति सूनी पड़ी है, अब और कोई नहीं। ख मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि अभी भावी पीढ़ी में देशभक्ति की भावना है, अभी देश के विकास की संभावनाएं हैं, अभी देश आगे उन्नति करे, इस बात की उम्मीद है। ग हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? हालदार साहब बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे, कोई कुछ अच्छा कार्य करता उसे सराहते थे, तो हालदार साहब भावुक हो उठे क्योंकि उन्हें लगता था कि अब शायद मूर्ति पर चश्मा कोई नहीं लगाएगा। लेकिन उन्होंने देखा कि मूर्ति पर अभी चश्मा लगा है, अभी उम्मीद जिंदा है, अभी भावी पीढ़ी के मन में देशभक्ति है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड।